अब मैं रेस करता हूँ, देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जब भी कोई भी चीज़ जो है वो तेज़ी के साथ मूव होती है ना, तो उसके जो है वो इर्द गिर्द हवा इकट्ठी होती है और जो है वो प्रेशर बनता है, ठीक है। जैसा कि इसकी आसान मिसाल अगर हम यहाँ पर लें, तो आपका ये हाथ है ना, इसको आप इस तरह से तेज़ी से के साथ हिलाएं, तो आप दूसरी जगह पे दूसरे हाथ पे आप महसूस करेंगे कि ये यहाँ पर हवा जो है वो इकट्ठी हुई है, ठीक है। यानी कि मैं इसको हिला रहा हूँ तो यहाँ पर हवा से जो है फील हो रही है। तो यही कंसेप्ट जो है वो हर चीज़ के साथ लगता है। जब भी कोई भी चीज़ जो है वो तेज़ी के साथ घूमती है, तो वहाँ पर हवा इकट्ठी होती है, प्रेशर बनता है। अब हमारा जो इंजन है ना, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है ना, गाड़ियाँ वगैरह, क्रैंकशाफ्ट होते हैं इसके अंदर, गियर ट्रांसमिशन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं उसकी, उसके बाद आपका जो है वो क्लच बॉक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही टाइम पे स्टार्ट इंजन पे बहुत तेज़ी के साथ जो है वो वहाँ पर घूम रही होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर बिल्ड होता है और वहाँ पर हवा जो है इकट्ठी होती है। अब वैसे इंजन जो होता है वो पूरा सील्ड होता है कि उसके अंदर से ना कोई चीज़ बाहर ना आ सके। क्यों ना आ सके? क्योंकि उसके अंदर जो है वो ऑयल होता है इंजन के अंदर, जिसकी वजह से उस ऑयल को बाहर ना आए, इसलिए पूरा इंजन जो होता है वो होता है सील्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि इंजन के अंदर जो है वो तो काफी ज्यादा गाड़ियां हर वक्त घूम रही है, तो बहुत ज्यादा हवा इकट्ठी हुई है, बहुत ज्यादा प्रेशर जो है बन जाता है। तो उस प्रेशर को निकालने के लिए कंपनी क्या करती है कि इंजन के ऊपर साइड पर एक होल रखती है, जिससे पाइप होता नीचे यहाँ पर ये आ रहा होता है, ठीक है ना, ये वाला पाइप, ये ब्लो पाइप होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो इंजन के अंदर जो पैदा होने वाली इसके अंदर हवा और जो प्रेशर होता है वो यहाँ से जो है वो रिलीज होता रहता है। लेकिन जब ये जो पाइप है नीचे वाली साइड से या किसी साइड से भी अगर ये बंद हो जाता है ना, ब्लॉक हो जाता है, तो सबसे और ही काफी जो है वो रीजन होती हैं। सबसे पहली जो मेन रीजन आपको देखने को मिलती है ना, वो ये होती है कि आपकी बाइक की कोई ना कोई सील जो है वो वहां पर लीक हो जाती है। अब होता क्या है कि इंजन के अंदर जो है वो काफी ज्यादा हवा बनती है, काफी ज्यादा प्रेशर बनती है, उसने निकलना है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, वो मजीद बनी जा रहा है, उसने निकलना है। तो अब ब्लो पाइप से निकलना है उसने, लेकिन वो ब्लो पाइप तो हो गया बंद। तो अब उसने निकलने के लिए आसान तरीका उसका ये होता है कि वो कहीं से भी जाएगा, कोई ना कोई सील आपकी जो है वो लीक हो जाती है। आप फिर सील नहीं लगाते, फिर दोबारा वो वाली सील लीक हो जाती है, या कोई और सील भी साथ में लीक हो जाती है। तो जब भी एक या एक से ज्यादा आपकी सीलें बार बार जो है वो लीक हो रही हो, तो ब्लो पाइप आपने लाजमी चेक करना है। चेक कैसे करना है ये मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। नंबर एक तो ये। नंबर दो, जब आपकी बाइक का ब्लो पाइप बंद होता है और आपके इंजन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो हवा जो है वो आपकी पैदा हो जाती है, प्रेशर बन जाता है, अब निकल वो पा नहीं रहा है यहाँ से, तो अंदर वो मजीद जो है वो बनी जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इंजन है ना, वो उससे क्या होता है, एक तो वो ऑयल लीक होता है, वो सील लीक होता है, जिसके जरिए वहां से थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रेशर बाहर निकलता रहता है। नंबर दो, आपके जो इंजन के चूंकि अंदर काफी ज्यादा प्रेशर इकट्ठा हो गया, निकला नहीं काफी टाइम से, यानी कि निकल नहीं पा रहा, तो वहां पर क्या है कि आपकी जो जितनी भी गाड़ियां वगैरह ना, खासतौर पर क्रैंकशाफ्ट आपकी है, तो वो हवा के प्रेशर के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से वो खुल कर नहीं चल पाएंगे, ठीक है ना, हवा के दबाव की वजह से। तो आपको जो है वो आपको इंजन की पावर काफी लो हो जाएगी। ये भी एक साइन होता है अगर आपके ब्लो पाइप जो है वो बंद होता है। और तीसरा साइन यहाँ पर ये होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो ये होता है कि देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाइक का जो पिस्टन होता है ना, पिस्टन वो इस तरह से मूव कर रहा था सिलेंडर के दरमियान में। तो पिस्टन के जो रिंग्स होते हैं ना, वो और सिलेंडर के दरमियान बहुत माइनर सा गैप होता है, जिससे क्या होता है कि ऑयल जो है वो क्रॉस होकर चैम्बर में नहीं आता, जिसकी वजह से आपकी बाइक धुआं नहीं देती, ठीक है। रिंग यानी कि आपकी बाइक जो है वो रिंग पिस्टन ठीक हो, लेकिन वो गैप माइनर सा कंपनी ने लाजमी रखा होता है, ठीक है, क्योंकि ताकि जो है वो पिस्टन फ्रीली जो है वो मूव हो सके। लेकिन उस गैप के जरिए, यानी कि जो पिस्टन के जो रिंग्स है और जो सिलेंडर के दरमियान जो गैप होता है, उससे ऑयल आगे आता नहीं है। लेकिन जब आपके पूरे इंजन के अंदर जो आपके है वो प्रेशर काफी ज्यादा बिल्ड होता है, यानी कि काफी ज्यादा हवा जो उसके अंदर इकट्ठी होती है, ब्लो पाइप से नहीं निकल पा रही क्योंकि ब्लो पाइप बंद है, तो वो जो होती है ना, वो प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो ऑयल है ना, वो वहां पर रिंग्स को क्रॉस करते हुए आपकी बाइक के चैम्बर में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक धुआं देती है, ठीक है। तो लेकिन ये हो क्यों रहा है? नॉर्मली दिनों में नहीं होना चाहिए, नॉर्मली दिनों में, लेकिन आपका चूंकि ये बंद है ब्लो पाइप, जिसकी वजह से क्या है कि प्रेशर काफी ज्यादा बिल्ड हो गया और वो इंजन के अंदर, और उस प्रेशर की वजह से ऑयल जो है वो वो जो प्रेशर है वो ऑयल को पुश करके रिंग्स के जो गैप है, रिंग और सिलेंडर के दरमियान जो गैप है, उससे जो है वो क्रॉस करके आगे भेज रहा है चैम्बर में, जिसकी वजह से आपकी बाइक जो है वो धुआं देती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो आपकी बाइक यानी कि ब्लो पाइप बंद है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आपने लाजमी नोट करनी होती है। अब ब्लो पाइप कैसे चेक करना है? बाइक के नीचे यहाँ पर लगा होता है, कुछ के यहाँ पर होता है, कुछ के थोड़ा और आगे होता है, कुछ थोड़ा और आगे होता है। अगर आपको जो है वो इजीली विजिबल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप बाइक के नीचे लेट कर भी देख सकते हैं कहाँ पर है। फिर आपने बाइक को स्टार्ट करना है, और ये जो है ना सुराख, यानी कि ये जो ब्लो पाइप है, इससे तकरीबन 1 इंच नीचे आपने बाइक को आइडल खड़ा कर देना। आप रेस पे आपने देखना है कि आपके यहाँ पर हवा आपको आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपको हवा आ रही है तो कोई मसला नहीं, ब्लो पाइप आपको ठीक है। लेकिन अगर आपको हवा नहीं ना आ रही, तो इसका बेहतरीन हल है कि आप जो है वो यहाँ से इसके अंदर ही पेच का समारे, तो वहां पर
जो है वो मट्टी जो है वो नीचे आ जाएगी, थोड़ी बहुत जो साथ लगी होगी वो जब आप बाइक चलाएंगे तो वहां पर जो है वो वहां पर निकल आएगी। तो अभी मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, हम देखते हैं कि इस बाइक का ब्लो पाइप जो है वो खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने बाइक को किया स्टार्ट, अब यहाँ पर मुझे इसकी हवा फील हो रही है। मैंने एक शापर लिया है, देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये हिल रहा शापर, ठीक है ना। ये देखिए ये यहाँ पर अब मैं रेस करता हूँ, देखिए तो देखिए यहाँ पर ये हवा आ रही है। तो मैंने आपको शापर से इसलिए दिखाया ताकि क्योंकि हवा तो नजर ही ना आती, तो शापर से फिर शापर हिलेगा तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो आपने अपने बाइक के ब्लो पाइप यहाँ पे होगा, कुछ थोड़ा और आगे होगा, ठीक है ना। तो आप उसके जो है वो यहाँ पर ऐसे फिंगर रखेंगे और ये यहाँ पर हवा दे रहा तो बस ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, अगर ये हवा ना दे रहा बंद है तो 99% टाइम ये होता है कि यहीं पर या नीचे वाली साइड पर है, क्योंकि ऊपर तो कोई होता नहीं है, ज्यादा ऊपर जाता नहीं, यहीं पर मट्टी आती है। तो आप ये जो ब्लो पाइप है इसके बीच में आप कोई भी जो है वो छोटा सा टेस्टर यानी कि पेचकस या कोई आप जो है वो लंबी सी कोई पिन टाइप या कोई सुई वगैरह मारकर आप इसको साफ कर दें। इनके पास एक दफा हिलाना होता है, बाकी जब बाइक स्टार्ट होगी ना तो सारा गन जो है वो नीचे आ जाता होता है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल ये होता है कि यहाँ पर जब कभी अक्सर मट्टी बहुत जम जाती है ना, कुछ स्टक हो जाती है तो जो है ब्लो पाइप बंद हो जाता है। तो आप हल्का सा भी इसको अंदर से पुश करेंगे ना, कोई चीज के सुराख के अंदर डालेंगे और उसके बाद आप जो है वो बाइक स्टार्ट करेंगे तो सारी जो है वहां पर मट्टी नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन अगर ये है कि ये फिर भी नहीं खुलता तो फिर आप बाइक का इंजन जो है वो उतार कर आप ब्लो पाइप जो है वो पूरा भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ब्लो पाइप सिर्फ नीचे से बंद होता है, ऊपर से जाती नहीं है मट्टी, यही नीचे नीचे साइड पर होता है और ऊपर जाती नहीं है, ठीक है ना मट्टी। तो नीचे से आपको साफ कर सकते हैं, लेकिन करना आप लाजमी होता है, आपके बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप बाइक का इंजन खोले बगैर यहाँ पर चेक कर लेना होता है कि आपने अगर ब्लो पाइप आपका बंद है कि नहीं है। आप यहाँ पर बाइक स्टार्ट करें और यहाँ से जो है वो निकलना चाहिए जो है वो हवा। तो अगर यहाँ से हवा निकल रही है तो फिर आपकी बाइक का कोई सील वगैरह लीक हो रही है या आपकी बाइक अगर धुआं दे रही है तो फिर वो और मसले होते हैं। आपकी बाइक की जो है सील खराब हो सकती है या आपकी बाइक में ऑयल का लेवल ज्यादा हो सकता है। तो ये चीजें फिर बाद में आप चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है तैयब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।